विंडोज में विंडोज सिक्योरिटी सेंटर से रिलेटेड कुछ इस तरह का प्रॉब्लम अगर आपको बाय द वे शो हो रहा है, इन दोनों में से कोई भी आपको प्रॉब्लम शो हो रहा है, तो आप इन दोनों में से किसी भी प्रॉब्लम को आप परमानेंटली किस तरह से और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे सबसे पहला प्रोसेस बताता हूँ कि सबसे पहला प्रोसेस में आपको करना क्या है। सबसे पहला प्रोसेस में आपको अपने कीबोर्ड में विंडोज प्लस आर बटन को यहाँ पे प्रेस करना है और आपको यहाँ पे रन प्रोग्राम को ओपन कर लेना है। अब मैं आपको यहाँ पे एक कमांड बताऊंगा, तो आपको उस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है services.msc। आपको इस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है, देन आपको यहाँ पे ओके करना है और आप यहाँ पे देखोगे विंडोज से रिलेटेड जितने भी सर्विसेज है वो आपको यहाँ पे टोटली आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे एक सर्विस को फाइंड आउट करना है। विंडोज सिक्योरिटी सर्विस के नेम से आपको एक सर्विस को आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो इसे फाइंड आउट करने का मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बताता हूँ। आपको करना क्या है कि आपको रैंडमली किसी भी एक सर्विस को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और इसे सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको अपने कीबोर्ड में W बटन को प्रेस करना है और आपको यहाँ पे W से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे जरा इंस्टॉल डाउन करना है और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको विंडोज सिक्योरिटी सर्विस आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है कि आपको इसके प्रॉपर्टीज में आपको यहाँ पे चले जाना है। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है, मैंने सर्विस स्टेटस में आपका चेक करना है कि ये जो सर्विस है वो आपका रनिंग में है कि नहीं है। मैंने आपको यहाँ पे चेक करना है। अगर बाय द वे ये आपका स्टॉप रहता है तो आपको यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक कर आपको इसे रनिंग में ले आना है। रनिंग में लाने के बाद फिर आपको इसे ओके कर लेना है, फिर आपको इसे कट करना है और एक बार अपने सिस्टम को एक बार आपको यहाँ पे रीस्टार्ट कर लेना है। और रीस्टार्ट करने के बाद आपको यहाँ पे चेक करना है, देखना है कि अब आपका वो जो एरर आ रहा था, अब वो आपका जो प्रॉब्लम आ रहा था वो प्रॉब्लम अब आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने आपको यहाँ पे चेक करना है। अगर इनकेस तभी वो प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि अब मैं आपको यहाँ पे सेकंड प्रोसेस बताता हूँ कि सेकंड प्रोसेस में करना क्या है। सेकंड प्रोसेस में आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है विंडोज सिक्योरिटी। जैसे आप यहाँ पे देखोगे विंडोज सिक्योरिटी का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको विंडोज सिक्योरिटी के ऐप सेटिंग्स में आपको यहाँ पे चले जाना है। आप इसके ऊपर राइट क्लिक भी करोगे तो आपको वहाँ पे ऐप सेटिंग्स का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इसे ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको इसे डाउनलोड की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको रीसेट का आपको यहाँ पे एक बटन शो हो रहा होगा और हो सकता है आपके केस में आपको यहाँ पे रिपेयर का भी आपको यहाँ पे बटन शो हो। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो आपको यहाँ पे उसे रिपेयर करना है और रिपेयर करने के बाद फिर आपको अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना है और रीस्टार्ट करके फिर आपको चेक करना है कि आपका जो प्रॉब्लम पहले आ रहा था, जो एरर आ रहा था, वो प्रॉब्लम अब आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इनकेस तब भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तब आपको यहाँ पे अब इसे रीसेट करना है। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे रीसेट का आपको यहाँ पे बटन शो होगा, तो आप इस पर क्लिक करके आप इसे रीसेट कर लीजिएगा और रीसेट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ को अगेन आपको यहाँ पे एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। रीसेट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो पहले जो प्रॉब्लम आ रहा था वो प्रॉब्लम अब आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने आपका जो प्रॉब्लम जो एरर आ रहा था वो अब एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इनकेस तभी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड नंबर प्रोसेस बताता हूँ कि थर्ड नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। थर्ड नंबर प्रोसेस में करना ये है कि आपको अपने स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है रेज एडिट। मैंने रजिस्ट्री एडिटर के नेम से आपको यहाँ पे सर्च करना है, या रेज एडिट भी आप यहाँ पे टाइप करोगे तब भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे ओपन करता हूँ और ये ओपन हो जाने के बाद, मेरे रजिस्ट्री एडिटर ओपन होने के बाद अब आपको करना क्या है कि आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एच की लोकल मशीन्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा, ये थर्ड नंबर ऑप्शन। तो आपको इसे ओपन करना है और इसे ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे सिस्टम वाले ऑप्शन को ओपन करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे सिस्टम का ऑप्शन है, तो आपको इसे ओपन करना है और इसे ओपन करने के बाद फिर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे करेंट कंट्रोल सेट का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन शो होगा। तो अब आपको इसे ओपन करना है और इसे ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे सर्विसेज का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो अब आपको इसे ओपन करना है। इसे ओपन करने के बाद मैंने सर्विसेज वाले फोल्डर को ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे फाइल को आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपको यहाँ पे WSCSVC के नेम से आपको यहाँ पे एक फाइल को फाइंड आउट करना है। जैसे मैं यहाँ पे W वाले सेक्शन में ही चला जाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ये फोल्डर आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे W वाले सेक्शन में आने के बाद फिर आपको यहाँ पे WSCSVC माने
आपको ये फोल्डर शो होगा, माने इस नेम से आपको ये फोल्डर शो होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पर राइट साइड में आना है और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको स्टार्ट का, आपको यहाँ पे स्टार्ट नेम से आपको यहाँ पे रजिस्ट्री डीवर्ड फाइल आपको यहाँ पे शो होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इसे मॉडिफाई करना है। तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके आपको मॉडिफाई पे क्लिक करना है और यहाँ पे वैल्यू डेटा में, जैसे मैं आपको बता दूं, वैल्यू डेटा में अगर बाय द वे कोई आपको कोई अनदर वैल्यू अगर आपको यहाँ पे रहता है 3 4 आपको कोई वैल्यू रहता है तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे 2 पुट कर लेना है। जैसे यहाँ पे मेरा ऑलरेडी पहले से 2 पुट था तो आपको यहाँ पे 2 पुट कर लेना है। कोई अनदर वैल्यू रहता है तो इसे पुट करने के बाद फिर आपको इसे ओके करना है। इसे ओके कर लेने के बाद फिर आप यहाँ पे जितने भी आप फोल्डर यहाँ पे ओपन किए हैं तो आपको इन सभी को आपको यहाँ पे क्लोज कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे क्लोज कर रहा हूँ। क्लोज करने के बाद फिर आपको इसे कट करना है। एक बार अपने मेरे डेस्कटॉप पे आपको यहाँ पे 1 से 2 बार आपको यहाँ पे रिफ्रेश कर लेना है और रिफ्रेश करने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। मैंने अगेन यहाँ पे आपको सिस्टम को रीस्टार्ट करना है जैसे आप पहले रीस्टार्ट किए थे। तो रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो प्रॉब्लम पहले आ रहा था, जो एरर आ रहा था, वो प्रॉब्लम अब आपको यहाँ पे सॉल्व हुआ है कि नहीं सॉल्व हुआ है। अगर इनकेस तब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं आपको यहाँ पे 4th नंबर प्रोसेस बता रहा हूँ कि 4th नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। 4th नंबर प्रोसेस में भी आपको अगेन अपने स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है CMD माने कमांड प्रॉम्प्ट और आपको यहाँ पे अपने कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की आपसे हेल्प से आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से ओपन कर रहा हूँ। ओपन होने के बाद फिर आपको अब मैं यहाँ पे एक कमांड बताऊँगा तो आपको उस कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ SFC/scan now, आपको इस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है और इस कमांड से होगा क्या कि आपके मैंने फाइल सिस्टम को यहाँ पे चेक किया जाएगा। मैंने SFC का मतलब ही है सिस्टम फाइल चेकर, मैंने उसे स्कैन किया जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको बता दूँ कि अगर आप यहाँ पे इस कमांड को यूज़ करते हो तो यहाँ पे आपका जो सिस्टम है वो आपका यहाँ पे स्कैन होगा और स्कैन होने के बाद फिर यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा। यहाँ पे 100% तक वेरिफिकेशन होगा और यहाँ पे 100% वेरिफिकेशन होने के दौरान ही आपका जो सिस्टम में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी बग वगैरह आ गया है तो वो यहाँ पे रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो वो यहाँ पे रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने वेरिफिकेशन होने के दौरान ही ये प्रोसेस होता है, जो रिपेयर का जो प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे 100% तक वेरिफिकेशन होगा। जैसे मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ और एंटर प्रेस करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सिस्टम स्कैन हो रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा और वो जो वेरिफिकेशन है जैसे मैं आपको पहले ही बताया हूँ 100% तक यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा। जैसे मैं यहाँ पे कुछ कर यहाँ पे जैसे वेट करता हूँ तो यहाँ पे वेरिफिकेशन भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे फिलहाल 1% वेरिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ है तो यहाँ पे ये 100% तक वेरिफिकेशन होगा और वेरिफिकेशन होने के बाद फिर आपको यहाँ पे सक्सेसफुल का आपको यहाँ पे मैसेज शो हो जाएगा। तो सक्सेसफुल का मैसेज जैसे ही शो होता है तो आपको करना क्या है कि आपको इसे कट करना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे कट कर देता हूँ डायरेक्टली अभी फिलहाल। कट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। मैंने अगेन आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना है और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो पहले जो प्रॉब्लम आ रहा था वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं सॉल्व हुआ है। मैंने आपको यहाँ पे चेक करना है और ये जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है जैसे मैं आपको बता दूँ कि आप यहाँ पे सबसे पहले चेक कर लीजिएगा कि आपके सिस्टम में इंटरनेट वगैरह कनेक्ट है कि नहीं, तभी जाकर यहाँ पे आप उस वेरिफिकेशन को आप कीजिएगा जो मैं अभी 4th नंबर जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। तो अगर बाय द वे तब भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं आपको यहाँ पे 5th नंबर प्रोसेस बताता हूँ। तो 5th नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है कि आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ के कंट्रोल पैनल को आपको यहाँ पे टाइप करना है CONTROL पैनल। तो आपको यहाँ पे कंट्रोल पैनल को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। कंट्रोल पैनल ओपन होने के बाद अगर बाय द वे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है तो आपको करना क्या है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे व्यू बाय कैटेगरी का यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्टेड है तो आपको इसे लार्ज आइकन्स करना है और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे रिकवरी का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा तो आपको यहाँ पे रिकवरी वाले ऑप्शन में चले जाना है और इस ऑप्शन पे आने के बाद आपको यहाँ पे ओपन सिस्टम रिस्टोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। मैंने इसे ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको बता दूँ यहाँ पे आपको अपने सिस्टम को रीस्टोर करना है। मैंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के यहाँ पे आपको उस मैंने अपने सिस्टम को रीस्टोर करना है। अब कितने लोगों को मालूम नहीं होता है कि रीस्टोर करने से क्या होता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रीस्टोर करने से क्या होगा। यहाँ पे आपको जो सिस्टम है वो आपका 2 दिन पीछे चला जाएगा, मैंने 5 में चला जाएगा। मैंने आप यहाँ पे रीस्टोर करने के दौरान आप यहाँ पे जो भी डेट और टाइम आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो उस डेट और टाइम के अकॉर्डिंग जो आपका सिस्टम है वो उतने ही दिन पीछे चला जाएगा, मैंने 5 में चला जाएगा। और 5 में जाने का मतलब ये है कि आपके सिस्टम में जैसे मान के चलिए आपके सिस्टम जो है किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है आपके सिस्टम में तो वो प्रॉब्लम आपका येस्टरडे को या
या यस्टरडे से पहले वो प्रॉब्लम नहीं था, या आपका सिस्टम यस्टरडे को जैसा भी था या यस्टरडे से पहले जैसा भी था वो एज इट इज़ वैसा ही हो जाएगा। माने आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा अगर वो प्रॉब्लम यस्टरडे को या यस्टरडे से पहले नहीं था तो रीस्टोर करने से यही होता है। मैं आपको क्लियर कर दिया हूँ। अगर बाय द वे रीस्टोर करने के दौरान अगर आपके सामने कुछ इस तरह का एरर शो होता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, रीस्टोर करने के दौरान किस तरह का प्रॉब्लम्स होता है, रेड कलर का क्रॉस मार्क अगर आपको बाय द वे यहाँ पे शो होता है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से रिलेटेड मैं एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ और मैं उस वीडियो का भी लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पर भी दे दिया हूँ। तो आप जाकर उस वीडियो को वॉच कर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट बटन आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद फिर आपको वहाँ पे कुछ डेट और टाइम आपको वहाँ पे शो होंगे। हो सकता है आपको वहाँ पे सिंगल डेट और टाइम आपको वहाँ पे शो हो, आपके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको हो सकता है आपको वहाँ पे सिंगल डेट और टाइम शो हो, या आपको 3, 4, 5, 6 और भी आपको डेट और टाइम आपको वहाँ पे शो हो। तो आपको करना क्या है कि अगर आपका सिंगल डेट और टाइम वहाँ पे शो हो रहा है तो आपको उसी डेट और टाइम को सिलेक्ट करना है। अगर बाय द वे आपको वहाँ पे मल्टीपल डेट और टाइम आपको वहाँ पे शो होते हैं तो आपको करना क्या है कि आज के डेट के नियरली आपको वहाँ पे जो भी डेट आपको वहाँ पे शो होता है तो आपको उस डेट को आपको वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको अगेन नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद फिर आपको वहाँ पे टॉप के ऊपर की ओर आपको वहाँ पे सी ड्राइव का ऑप्शन होगा, तो आपको सी ड्राइव को सिलेक्ट कर लेना है। और जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पे रीस्टोर कर रहे हो तो रीस्टोर करने से पहले अगर आपके सी ड्राइव में कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा है या कोई भी इंपॉर्टेंट फाइल अगर आपका सेव है या आपके डेस्कटॉप में या आपके डाउनलोड वाले फोल्डर में या आपके डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर में कोई भी डेटा है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप उस डेटा को, उस फाइल को कोई अनदर ड्राइव में शिफ्ट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव भी है तो आप एफ ड्राइव में भी शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे सिस्टम रीस्टोर होने के दौरान आपके सी ड्राइव जो है वो आपका यहाँ पे सी ड्राइव में कोई भी डेटा होगा, आपका इंपॉर्टेंट डेटा हो सकता है वो डेटा आपका रिमूव हो जाए। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप अपने डेटा को, इंपॉर्टेंट डेटा को कोई अंदर ड्राइव में आप शिफ्ट कर लीजिएगा, तभी जाकर आप यहाँ पे रीस्टोर कीजिएगा। तो वहाँ पे आपको सी ड्राइव को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर नीचे को आपको फिनिश का बटन शो होगा, तो आपको फिनिश कर देना है और आपका जो सिस्टम है वो आपका रीस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे मैं आपको बता दूँ कि रीस्टोर होने में कितने लोग को 10 मिनट का भी टाइम लगता है, कितने लोग को 30 मिनट का भी टाइम लगता है, कितने लोग को 1 आवर 2 आवर का भी टाइम लग जाता है। वो आपकी सिस्टम के डेटा पर डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में कितना डेटा है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ पे जरा पेशेंस करना है और आपको यहाँ पे कंप्लीटली अपने सिस्टम को यहाँ पे रीस्टोर कर लेना है। और रीस्टोर करने के बाद जो आपका जो प्रॉब्लम आ रहा, जो एरर आ रहा था, वो प्रॉब्लम आपका परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। अगर इन केस अगर आपका 5th नंबर प्रोसेस से भी अगर आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, ऐसे मैं आपको बता दूं कि 5th नंबर प्रोसेस तक आते आते ही आपका जो प्रॉब्लम आ रहा है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर बाय द वे वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं आपको यहाँ पे 6th नंबर प्रोसेस बता रहा हूँ कि 6th नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। 6 नंबर प्रोसेस में आपको अपने विंडोज़ की स्टार्ट में जाना है और आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ के सेटिंग्स को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपडेट एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे चले जाना है। जैसे मैं यहाँ पे इस पे चला जाता हूँ। इस पे जाने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको रिकवरी का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको इस रिकवरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे रीसेट दिस पीसी का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने पीसी को रीसेट करना है और इसे रीसेट करने का 2 तरीका है, एक विदाउट डेटा लॉस, एक है डेटा लॉस। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ आगे, आपको करना क्या है कि आप यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा है कीप माय फाइल्स और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे रिमूव एवरीथिंग। अगर बाय द वे आप यहाँ पे रिमूव एवरीथिंग पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपका जो इंपॉर्टेंट ऐप्स है, जो आपका यहाँ पे सेटिंग्स किया हुआ है आपके सिस्टम में, आपके विंडोज़ में, या आपका कोई इंपॉर्टेंट क्रूशियस पर्सनल डेटा वगैरह है, मैंने फाइल्स वगैरह है, तो वो आपका टोटली आपके यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। मैंने आपका जो सिस्टम है वो कम्प्लीटली न्यू हो जाएगा। जैसे आप फर्स्ट टाइम अपने सिस्टम को जैसे आप खरीदे थे एज इट इज़ वैसा ही हो जाएगा। अगर आप बाय द वे यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हो कीप माय फाइल्स पे, तो यहाँ पे जैसे मैं आपको बता दूँ यहाँ पे ओनली आपका ऐप्स और सेटिंग ही आपका यहाँ पे रिमूव होगा और आपका जितना भी मैंने पर्सनल फाइल्स है, क्रूशियस डेटा है, वो आपका रिमूव नहीं होगा। मैंने कीप माय फाइल्स में अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी ऑप्शन है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ कीप माय फाइल्स को ही, और आपके सामने यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, तो आपको यहाँ पे करना है कि यहाँ पे आपको लोकल रीइंस्टॉल पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे नेक्स्ट करना है
और जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पे लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे आपको अपने लैपटॉप को चार्जर से कनेक्ट करना होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे अपने लैपटॉप को चार्जर से कनेक्ट कर लेता हूँ। कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद से आपको यहाँ पे कुछ सेकंड जरा आपको यहाँ पे जरा वेट करना है। और यहाँ पे चार्जर से कनेक्ट इसलिए करने के लिए बोल रहा है क्योंकि यहाँ पे रीसेट होने में, सिस्टम रीसेट होने में मैंने किन्हीं वीडियो का क्या होता है कि 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर तक का भी टाइम लग जाता है। इसलिए यहाँ पे चार्जर कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे कह रहा है। और ये जो टाइम ड्यूरेशन है वो आपके सिस्टम के डेटा पे डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में कितना डेटा है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे रीसेट होने में टाइम लगेगा। तो आप यहाँ पे रीसेट पे आप यहाँ पे क्लिक करके आप उसे रीसेट कर सकते हो। तो जैसे मैं आपको पहले ही बताया रीसेट होने में टाइम लगता है, तो आपको यहाँ पे जरा पेशेंस रखना है और यहाँ पे आपको कंप्लीटली अपने सिस्टम को रीसेट कर लेना है। और रीसेट कर लेने के बाद जो आपका जो प्रॉब्लम आ रहा था वो प्रॉब्लम आपका परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।